द किंगडम की टू एक्सेसिंग द थिंग्स ऑफ द किंगडम। अगर आप नोट करना चाहते हो, द किंगडम की टू एक्सेसिंग द थिंग्स ऑफ द किंगडम, उस कुंजियां जो परमेश्वर के राज्य में जो आशीष है, अनुग्रह, उस बरकत को पाने के लिए जो चाबियां, क्या चीज सीखने जा रहे हैं आज हम? वो चाबियां जो परमेश्वर के राज्य में जो आशीष है, अनुग्रह, बरकत है, उसको पाने के लिए चाबी कौन सी है आपकी? आज आप आए, अलमारे में कपड़ा पड़ा है, लॉकर होगा, सोना पड़ा होगा, उस सबको खोलने के लिए क्या चाहिए? चाबी चाहिए। चाबी के बिना आप अपने घर के अंदर घुस नहीं सकता। सो सेम वे किंगडम भी, परमेश्वर के राज्य में भी बहुत सारे आशीष है, अनुग्रह है, बरकत है, सोना चांदी संपत्तियां इस धरती में चाहिए, आकाश में चाहिए, सारे परमेश्वर के राज्य में है, किंगडम में है। बट उस सबको लेने के लिए क्या चाहिए? एक चाबी चाहिए। उसके बिना आप एक्सेस नहीं कर सकता। कुछ मसीहा जो सफल मसीह है, जिसके पास आशीष इस धरती में भी, और आप एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, यार ये अच्छा मसीह है, मैं इनकी जैसे बनना चाहता हूं। जब आप उनकी जिंदगी में देखोगे, उनके हाथों में कुछ चाबियां हैं, उनको कुछ प्रिंसिपल से, कुछ सिद्धांत पता चल चुका है, इसलिए वो आशीष, अनुग्रह, बरकत पा चुका है। और वो जो मसीह जो सफल या आशीष, अनुग्रह, बरकत पाया नहीं है, हर एरिया में आप देखते हैं उनकी लाइफ में वो कीज, वो आशीष, अनुग्रह खोलने का वो सिस्टम उनके पास नहीं है। आप कितनी साल से मसीह में आया, आपकी बपतिस्मा सेंट थॉमस ने किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 500 साल पुराना परिवार है जी हमारा, हम इस बिशप को जानते, इस अपोस्टल को जानते, कोई फर्क नहीं है। आप किसी को भी जाने, आप प्रधानमंत्री, आप बोलते हैं मैं तो प्रेसिडेंट को जानता हूं, बट जाके आप प्रेसिडेंट के घर पे आप घुस सकते हो? कोई फायदा नहीं। प्रेसिडेंट जिसके पास वो की है वो ही घुस सकता है। सो किंगडम ऑफ गॉड में भी, परमेश्वर के राज्य में भी आशीष, अनुग्रह, बरकत पाने के लिए कुछ कीज चाहिए, और वो आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। उसके लिए जो फाउंडेशन वर्ड्स है, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, मत्ती अध्याय 6:33 को हम पढ़ेंगे। बहुत मैं किंगडम और राज्य की प्रचार और उसकी फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स इंग्लिश, हिंदी भाषा में प्रचार में कम सुना, प्रचार होता ही नहीं इसमें, इधर उधर टच करता है और लोग आशीष नहीं पाता। मैंने एक ठान चुका है, हिंदी भाषा मसीहों को मुझे सफल बनाना है। मैंने एक डिसीजन लिया हुआ है, फाइनेंस में हो, हर एरिया में आप सफल हो जाए, आप सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि आप सालों से प्रभु में चलते आए बट सफल नहीं है, चर्च के लिए, प्रभु के राज्य के लिए और आपकी खुद के घर के लिए भी एक अच्छी गवाही नहीं है। और आप सफल होने के लिए टीचिंग्स लेना जरूरी है। जो शिक्षा जब तक आप पाओगे नहीं, बाइबल 1000 साल से लेके चल रहा है, मैं फलाना चर्च का मेंबर हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप नहीं समझोगे। सो इसको समझ के आगे बढ़िए। मत्ती अध्याय 6:33 को हम पढ़ेंगे, मत्ती 6:33। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोजी करो। पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोजी बनोगे, उसकी धार्मिकता होगे, तो इन सारे चीजें, इन सारे वस्तुआं जो लोग जिस चीज के लिए तरस मरस रहे, घर हो गया, गाड़ियां हो गया, संपत्तियां हो गया, सक्सेसफुल हो गया, प्रमोशन हो गया, बरकत हो गया, जिस चीज के लिए लोग तरस रहे, परमेश्वर के वचन में सीक्रेट एक की दिया गया, पहला तुम राज्य और उसकी धार्मिकता का खोजी बनो, इस दोनों चीज में चलना शुरू करो, मैं तुम्हें सारे आशीष, अनुग्रह जो लोग जिस चीज के पीछे चल रहे हैं वो सारे तुम्हारी जिंदगी में दूंगा। आपको थिंग्स, आज हम सीखेंगे थिंग्स, चीजें, वस्तुएं लिखा है, चीजों, थिंग्स मतलब वस्तुएं, चीजें, इन चीजें, और मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूं, चीजें या वस्तुआं आशीष, अनुग्रह पाएंगे कैसे। उसके लिए आपको व्यभिचार करने की जरूरत नहीं है, चोरी करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उठपटांग काम करने की जरूरत नहीं है। इजीली ऐड किया जाएगा। ऐड मतलब जिस चीज के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इजीली हैंड ओवर किया जाएगा। उस चीजों के बारे में आज हम सीखेंगे, समझेंगे। एक होता है उल्टा सीधा धरती की मार्ग है, चोरी करो, गलती करो, चीटिंग करो, आगे बढ़ने के लिए सब उल्टा काम करो। एक है परमेश्वर कह रहे हैं जिस वस्तुओं के लिए आप जो घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक मिडिल क्लास बंदा, मियां बीवी दोनों मिलके काम करेंगे, पूरी जिंदगी
जब उनका रिटायरमेंट के बाद जो पैसा जमा होता है उसके बाद एक घर वो ले पाता है। पूरी जिंदगी 30 साल की उम्र में घर लिया, ईएमआई 30 साल भरता रहेगा, दोनों जाके। बट परमेश्वर कह रहे इन वस्तुएं जिसके लिए दुनिया लड़ रहा है मर रहा है, मैं तुम्हें दूंगा। और उसको पाएंगे कैसे, उस आशीष अनुग्रह में आगे कैसे बढ़ेंगे, और हम देखेंगे। उसके लिए परमेश्वर ने एक की बात बोला, प्रथम स्थान या प्राथमिकता किस चीज को देना? परमेश्वर की राज्य, किंगडम। ये तो हम बहुत साल से सुनते आया, इसके बाद आगे बढ़ता नहीं, क्योंकि ये होता क्या बहुत बार लोगों को पता नहीं है व्हाट इज किंगडम। और आप बहुत बार जब आप लोगों को देखते हैं, लोग चीजों के पीछे भागते हैं। अगर आप चीजों के पीछे, वस्तुओं के पीछे भागेंगे, उसी चीज से लोग खत्म होना शुरू हो जाएंगे। वस्तुओं के पीछे नहीं, राज्य और राइचियसनेस, धार्मिकता, ये दोनों चीज आप फोकस करो। क्योंकि जिस चीज के पीछे आप जाता रहेंगे, आप खत्म हो जाएगा लोग। और हमेशा आप देखते हैं मसीह में भी, क्योंकि हम प्रभु के राज्य में आते हैं, तब भी हम पुरानी अंडरस्टैंडिंग और पुरानी सोच विचार के साथ आए। आज आप ध्यान से सुनना, चर्च हमारी अप्रैल में 7th ईयर होने वाला है, 7th एनिवर्सरी, हालेलुया, इस अप्रैल में। अभी भी मैं आपको उन दिनों की दूध पिलाता रहूं जो शुरू के दिनों में हर पास्टर दूध ही पिलाता है। नए नए कलीसिया, नए नए लोग हैं, आप ग्रो नहीं होंगे। आपकी बच्चा अभी आपके पास है, उसको 2 साल का हो गया, अभी भी आप दूध ही पिला रहे हो, वो बच्चा ग्रो नहीं होगा, उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए नहीं होगा। तो अभी भी आप चाहते हैं छोटी मोटी जो समझ आए, 2 मिनट का प्रचार, 10 मिनट का, आप फिर आगे नहीं बढ़ोगे। आपको बड़ी डीप टीचिंग्स की जरूरत है, उसके द्वारा ही आप आगे बढ़ेंगे। आमीन। जो चीज है, दुनिया, लोग किस चीज के पीछे? चीज है और वस्तुओं के पीछे। और परमेश्वर के वचन कह रहे हैं, तुम अपना, लोग आप देखते हैं आज भी कोई चर्च में नहीं आया होगा, क्योंकि वो 7वें दिन काम करता है। किस चीज के लिए? पैसे से क्या खरीदा जाता है? चीजें। आज कोई दिन रात, कोई इस महीने चर्च नहीं आया होगा, अभी भी ऑफिस में, शॉप में, दुकान में बैठा होगा, वो चीज के पीछे। एक प्लॉट लिया, दूसरी लेना जी, उसकी ईएमआई और परेशानी, ट्रबल में, उसकी एनर्जी, उसकी पूरी जिंदगी, जवानी, बुढ़ापा, सारे वो चीज के पीछे खत्म कर रहे होंगे। कोई आज भी काम कर रहे होंगे बैठ के, क्योंकि वो चीज के पीछे। बट परमेश्वर ने एक बात बोला, पहले तुम प्रथम स्थान या प्राथमिकता दो मेरी जिंदगी, मेरी राइचियसनेस के बारे में सोचने के लिए। एक 2 बात बोला परमेश्वर ने, 2 चीज के ऊपर फोकस करना। कौन सी चीज है? परमेश्वर ने बोला प्रथम स्थान किस चीज के ऊपर देंगे? राज्य। जैसे एक कॉइन है, कॉइन का 2 साइड है ना, पहलू, क्या बोल, 2 पहलू है। एक समझो राज्य, एक क्या है, और दूसरा है राइचियसनेस, धार्मिकता। एक है राज्य, जैसे कॉइन सामने आएगा, समझना 2 चीज में मुझे फोकस करना है, प्रथम स्थान या प्राथमिकता देना है। एक है परमेश्वर का राज्य, दूसरा है धार्मिकता। और ये दोनों चीज होता क्या है? और राज्य 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 के बारे में क्या है? राज्य के लिए हम बोलते हैं, बट राज्य क्या है? व्हाट इज किंगडम ऑफ गॉड? नोट कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी में दोनों में मैं बताऊंगा। द किंगडम इज द गवर्निंग इन्फ्लुएंस ऑफ ए किंग over a territory. The kingdom is the governing influence of a king over a territory, impacting it with his will, his purpose, and his intent. The kingdom is the governing principle, governing influence of a king over a territory, impacting it. मैं अंग्रेजी में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अंग्रेजी में भी लोग नोट करते हैं। राज्य क्या है? एक राजा का शासकीय प्रभाव है, गवर्निंग इन्फ्लुएंस। एक राजा का, किंगडम क्या है? एक राजा का शासकीय प्रभाव है अपनी टेरिटरी, अपनी देश के ऊपर। उसकी इच्छा, उसकी उद्देश्य, उसी के उद्देश्य वो अपनी राज्य के ऊपर प्रभाव डालता है, उसको बोलता है किंगडम। जैसे दुबई में किंगडम है ना, मिडिल ईस्ट में किंगडम है ना, तो दुबई मिडिल ईस्ट का किंगडम या सऊदी अरेबिया का किंगडम, उस राज्य क्या है? सऊदी अरेबिया का राज्य अपने इन्फ्लुएंस, अपनी प्रभाव, अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी, उसकी टेरिटरी जो सऊदी अरेबिया के ऊपर, उसकी इच्छा, उसकी उद्देश्य पूरी करने के लिए जो प्रभाव डालते हैं, उसको बोलते हैं किंगडम पावर।
सऊदी की राजा को हिंदुस्तान के जनता आशीष पाए, अनुग्रह पाए, उनका कोई लेन देन नहीं है। उसके मन में क्या चलता है? उसकी देश की जनता। हम भी किंगडम के बारे में, क्योंकि किंगडम ऑफ गॉड का प्रचार हो रहा है इस साल, आपको रूल और रेन करने के लिए। मैं प्रचार संडे टाइम पास के लिए नहीं करवा रहा हूं, मैं पढ़ के समझ के इस चीज को आपको इसलिए समझा रहा हूं। किंगडम एक कॉइन का दो वश है, और किंगडम क्या है? राज्य का है। एक राजा अपनी शासकीय प्रभाव या अथॉरिटी एक देश के ऊपर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं किंगडम। किंगडम समझ गया? राज्य क्या है, उसका क्यों मतलब है, मैं अभी आपको समझाना शुरू करूंगा। और गवर्नमेंट और किंगडम्स, और किंगडम मींस गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब सरकार। सरकार बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपने पिछले हफ्ते न्यूज में पढ़ा होगा, इन चीजों को ध्यान से पढ़ना और बहुत बार सुनना आप। पिछले हफ्ते अमृतसर में अमेरिका से 250-300 लोगों को लेके आया, जो गलत तरीके से अमेरिका में गया, उनको वापस डिपोर्ट किया ना। शायद कहते हैं 7.5 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं उस देश में। हमारी देश की गवर्नमेंट छोड़ के, इस देश की पावर अथॉरिटी छोड़ के वो लोग 40 लाख दिया, 50 लाख दिया, कोई 3 महीने लेके दूसरी देश में क्यों गया? क्योंकि उनको इस देश की गवर्नमेंट फैसिलिटी जो दे रहे या अथॉरिटी जो बेनिफिट उनको मिल रहा है, उससे ज्यादा उनको लगा हम जाएंगे यूएस जाके रहेंगे और उसके लिए 40 लाख देंगे, 25 लाख देंगे, हो जाएगा। जो किंगडम गवर्नमेंट मैटर करता है, जो गवर्नमेंट से बहुत मैटर करता है। हमारे देश में अभी बॉर्डर खोल के दो, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इवन अफ्रीका, आप देखते हो ना फरीदाबाद में भी अफ्रीका के लोग घूमते हैं। वो क्यों अपनी देश छोड़ के इधर आ गया? क्योंकि उनको इस देश की गवर्नमेंट के अंडर रहना वो चाहता है। वो चाहता है इस देश की गवर्नमेंट उनके ऊपर प्रभाव डाले। आप यूएस में जाते हैं, गाड़ी लेफ्ट ड्राइव है, राइट ड्राइव है, एक तरफ लेफ्ट ड्राइव होगा। इधर हमारी स्टीयरिंग व्हील गाड़ी के राइट तरफ है ना। हो सकता है कोई छोड़ के आके इधर की कानून चल रहा है, इधर के व्यवस्था के अकॉर्डिंगली चला रहा है, क्योंकि उधर उनको इस देश की गवर्नमेंट पसंद है। सो किंगडम क्या है? राज्य। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला, तुम्हें चीज, तुम्हें वस्तुएं, जो दुनिया, नौकरी, आशीष, घर, संपत्ति, सोने चांदी सब चाहिए, उसके लिए तुम्हें 2 चीज के ऊपर फोकस करना है। क्या चीज है? 2 चीज। एक क्या है? एक क्या है? एक पहलू पे, एक साइड क्या है? राज्य, दूसरी तरफ क्या है? धार्मिकता। और राज्य क्या है समझना, जो यीशु मसीह, किंगडम ऑफ गॉड, जहां जीसस क्राइस्ट राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस धरती में जो यीशु में आता है, उनके ऊपर अपनी प्रभाव डाल के उनको अपनी नागरिकता का ब्लेसिंग, बरकत देता है, वो है किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु यीशु का राज्य। जैसे मैं और आप अंधकार के राज्य से किस चीज की रोशनी में आया? परमेश्वर के प्रकाश में आया। सो एक किंगडम जो अंधकार की राज्य है, दूसरा प्रकाश की राज्य है। अब बोले इतना तो मैं समझ नहीं पाता हूं। समझना है, कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। घुटना दर्द, पैर दर्द, उससे थोड़ा ये जब आएंगे, कह रहे चंगाई, जिस चीज के लिए लोग तरस रहे, जब इस चीज को तू समझेगा, तेरे को चंगाई भी मिलेगा, छुटकारा भी मिलेगा, आशीष भी मिलेगा। मैं स्लोली इसलिए जा रहा हूं क्योंकि बेसिक समझ आया नहीं, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फाउंडेशन इसकी जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, किंगडम क्या है और गवर्नमेंट में इतनी पावर और अथॉरिटी, कुछ इसमें आपको समझाने के लिए आगे बढ़ रहा हूं और समझाएंगे उस चीज को। फिर उसके बाद परमेश्वर ने बोला, राज्य के बाद और चीज, किस चीज के ऊपर? धार्मिकता, राइचियसनेस। राइचियसनेस, राइचियसनेस एक लीगल वर्ड है, एक कानूनी शब्द है। राइचियसनेस का मतलब राइट विद गॉड। राइचियसनेस का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ सही रहना। राइचियसनेस शब्द का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ सही रहना। परमेश्वर या किंगडम, जब आप एक देश की, आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, आपने कानून, लाल बत्ती आ गया, उस लाल बत्ती को रुका, जैसे हरा हो गया, आपने क्रॉस किया, फाइन लगेगा? फाइन नहीं लगेगा। लाल बत्ती है, लाल है, तब भी आप गाड़ी लेके चला गया, घर पे क्या आएगा? कैमरा के द्वारा चालान आएगा या पुलिस वाला फाइन लगाएगा। वो बंदे ने उस कानून को तोड़ दिया, उसको फाइन जमा करना पड़ेगा। सो जो बंदा किंगडम ऑफ गॉड का, परमेश्वर की राज्य की कानून के साथ, उसकी व्यवस्था के साथ अगर वो व्यक्ति सही चलेगा, उसी को बोलता है वो धार्मिक व्यक्ति है। सो धार्मिकता का जो स्टैंडर्ड
हमारी नेशनल एनिमल क्या है? बर्ड, 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 एनिमल नहीं, बर्ड। पीको को आपने खाया, काट पीट के खाया, तंदूरी बना के फोटो चढ़ाया, क्या होगा घर पे शाम को उस टाइम? कौन आएंगे? आएंगे और लेके जाएंगे, फाइन, फिर काम शुरू हो जाएगा। यही सेम आपको पसंद है, आपने जाके दुबई में खाया या अफ्रीका में जाके खाया तंदूरी, उसी जगह में कोई फर्क? क्योंकि इधर की कानून क्या है, वो अलाउ नहीं करता और दूसरा जगह का कानून वो अलाउ करता है। सो राइट विद गॉड। तो धार्मिकता जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है धार्मिकता। धार्मिकता हमें पढ़ाया आया, धार्मिक बंदा मतलब एक बाबा या एक बंदा दाढ़ी बढ़ाया, सफेद कपड़ा पहना या अपने आप को धार्मिक दिखाया। पादरी भी हम सोचते हैं व्हाइट कपड़ा पहन के चलना चाहिए जी, या कुर्ता पैजामा वाला हो, या नाड़ा, आपस में नाड़ा नहीं, जो बांधे, सिस्टम बनाया। आप भी धार्मिकता बहुत बार सोचते हैं धार्मिक मतलब मैंने जाके आज खाना खिलाया किसी को, मैंने 2 गरीब बच्चों का शादी कराया, वो अच्छे काम है, बट बीइंग राइट विद गॉड इज अ डिफरेंट थिंग। परमेश्वर के साथ पहला धार्मिकता के लिए आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने अपनी पापों से माफी मांगना है, प्रभु यीशु को स्वीकार करके उद्धार करके परमेश्वर में उसकी लहू से धुल के राज्य में प्रवेश होना है। उसके बाद आपकी काम शुरू है। अगर आपने अभी तक यीशु को उद्धार करके परमेश्वर में स्वीकार नहीं किया, आज इसी मोमेंट है, उसको स्वीकार करिए और इस राज्य का बेनिफिट को एक्सपीरियंस करिए। 2 चीज, किस किस चीज में ध्यान रखना? राज्य और अगले हफ्ते आपने जाके ये बात प्रचार करके वो पुराने मसीहों को भी समझा सकते हैं अगर सीख लिया तो। इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं। और 2 चीज में ध्यान रखना है, राज्य और राज्य क्या होता है? एक राजा अपनी टेरिटरी के ऊपर उसकी प्रभाव, अथॉरिटी, पावर डालता है और उसकी इच्छा, उसकी उद्देश्य को पूरी करने के लिए। तो किंगडम ऑफ गॉड का मतलब हमारा राजा महाराजा यीशु मसीहा अपनी उद्देश्य मेरे और आपके ऊपर, जो किंगडम ऑफ गॉड के जो नागरिक है उनके ऊपर उस प्रभाव को डालता है उसकी उद्देश्य पूरी करने के लिए। वो है किंगडम ऑफ गॉड का उद्देश्य। और धार्मिकता क्या है? लिखो, बीइंग राइट विद गॉड। पहला बीइंग राइट विद गॉड, क्योंकि ये कानूनी टर्म है। आपने कितनी लोग बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया? एक कदम आपने पूरी किया हुआ स्टेप। बपतिस्मा खुला है, अगले हफ्ते से हम खोलेंगे। फर्स्ट स्टेप वो ये, बपतिस्मा लो, प्रभु यीशु के पीछे चलो, पापों से धुलो, उस नगर में, किंगडम ऑफ गॉड में जहां आशीष, अनुग्रह, बरकत है, उसको स्वीकार करने के लिए पहला क्वालिफिकेशन तो पूरी करो। आमीन। और अगर ये दोनों काम आप पूरी करेंगे, किंगडम ऑफ गॉड आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। कोई बंदा बीमार हो गया, गवर्नमेंट अस्पताल में जाता है, इलाज मिलता है फ्री में, मिलता है ना? हमारी बीके में चला गया, एम्स में चला गया, हमारी नागरिक का बंदा जाए। आपने ताजमहल गया होगा ना? ताजमहल गया होगा कभी? मैं 5-6 बार गया, पता नहीं क्यों गया, धूप सेकने आगे गया आया, बहुत धूप है। हमारी नागरिकों को शायद 300 रुपए 200 रुपए के टिकट है और फॉरेनर्स को शायद 700-800 रुपए के टिकट है। और आपको 800 रुपए देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्या है? नागरिक है। दूसरे को देने की जरूरत पड़ रहा है। आप भी किंगडम ऑफ गॉड का, प्रभु यीशु मसीह के राज्य की ब्लेसिंग, बरकत एंजॉय करना है। उसकी नागरिकता, अगर आप सिटीजन बन गया, उसकी सारे बरकतें, आशीषें आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने वोट किया होगा दिल्ली इलेक्शन में, फरीदाबाद हरियाणा के इलेक्शन में। आप वोट में जाते हैं, आपके लिए फैसिलिटी अरेंज किया गया, बूथे अरेंज किया गया, क्योंकि वो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भारत के नागरिक होने के नाते ये बंदा वोट में जाएंगे, उसके लिए फैसिलिटी अरेंज करके देना। आपने पैसा नहीं दिया ना वोट देने के लिए, सिस्टम आपको अरेंज करके दिया। सो किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु यीशु मसीह ने 6:33 में बोला, पढ़िए, ये घुस गया एक बार, फिर मैं जो समझाना चाहता हूं सारे आराम से घुसेगा। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सब वस्तुएं मतलब आगे पीछे लिखा हो गया। घर, बोलो घर, धन संपत्ति, सोना चांदी, नेम, फेम, पावर, चंगाई, बरकत, जिस चीज के लिए लोग अपनी
माथापच्चीसी करता है, वो सब चीज परमेश्वर कर रहे हैं, आई विल गिव इट टू यू। दो चीज सबसे मजे की काम है हमें चर्च में रिसीव करना, हाँ जी आ जाओ जी, बट दो चीज आमेन बोल के, आमेन बोलना जरूरी है, यस बोलना है, रिसीव बोलना जरूरी है, बट होता तो हमारी सारे मसीह भाई बहन जो धरती के हर कॉर्नर में सब आशीष पाता, बट क्यों नहीं आशीष पाता? क्योंकि उनको ये की प्रिंसिपल्स पता नहीं। एक तो राज्य की खोजी नहीं करता, और धार्मिकता क्या है, ये दोनों चीजों में फोकस नहीं करता। ये दोनों कॉइन मैंने इसलिए लेके आया, दिमाग में घुसेगा, एक राज्य और एक धार्मिकता, ये दोनों जब बात मिलके चलेंगे, सब सारे वस्तुएं ऐड किया जाएगा। और राइचियसनेस मतलब बीइंग राइट विद गॉड, परमेश्वर के साथ सही होना, मतलब परमेश्वर का गवर्नमेंट के साथ सही होके चलना। बोला पड़ोसी को, बोलो परमेश्वर की गवर्नमेंट के साथ सही होके चलना, परमेश्वर की सिस्टम्स के साथ सही होके चलना, उसको बोलता है बीइंग राइट विद गॉड, राइचियसनेस। हिब्रू अध्याय 1:8। हम आगे 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 बढ़ते रहेंगे। जब आप ये पूरी टीचिंग जब समझोगे, आपको समझ आएगा कैसे ब्लेसिंग, बरकत और वो की। मैं आपको कुंजियां दे रहा हूं आज क्या दे रहा हूं आपके हाथों में? वही कुंजियां। और प्रचार जो सुनते नोट्स बनाओ, घर पे जाके प्रचार करने की कोशिश करो, शीशे के सामने खड़े हो सिखाओ। ये आप सिखा पा रहे हो, उसका मतलब आपने सीख लिया कुंजियां। और आशीष, अनुग्रह, बरकत, प्रभु आपको स्वर्ग में केवल आशीष देने के लिए नहीं बुलाया गया। क्रिश्चियनिटी का टीचिंग है, प्रभु यीशु का टीचिंग है, मैं इस धरती में तुझे आशीष दूंगा और उधर भी आशीष दूंगा, इस धरती में भी। और इस धरती में आप आशीष पाना चाहते हो? फेलियर मसीह नहीं बनना, गरीब मसीह नहीं रहना, फेलियर नहीं। परमेश्वर ने बोला इस धरती में मैं तुझे आशीष दूंगा, बढ़ाऊंगा। हिब्रूज अध्याय 1:8, इब्रानी अध्याय 1:8। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युद्ध रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। वो लास्ट लाइन पढ़ना, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। Scepter of your kingdom is, इंग्लिश में पढ़िए, The scepter of the uprightness, scepter of your uprightness is the scepter of thy kingdom। तेरा राजदंड। आपने राजाओं के हाथों में एक डंडा देखा होगा, देखा है? मूवीज में देखा होगा। अब अभी भी लोग, जब आप मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में किंगडम्स है, जहां बाकी हर जगह किंगडम्स नहीं है, अफ्रीका में बहुत सारे किंगडम्स है, मिडिल ईस्ट में राजा जब चलते हैं, ये नहीं है बुढ़ा हो गया इसलिए वो लेके चल रहे जी, क्या बोलते हैं उसको, छड़ी दे के, और राजा बुढ़ा नहीं हुआ। आप दुबई की राजा जब चलते हैं, उसके हाथ में एक डंडा होता है, कभी कभार वो लेके चलता है, वो कभी स्पीड में चलते जाते हैं, कभी और राजदंड बोला जाता है उसको क्या है? राजदंड। और राजदंड बाइबल ने कह रहा है, द सेप्टर ऑफ योर किंगडम इज राइचियसनेस। तेरे राजदंड किस चीज का है? पढ़िए उस वर्ष को। तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। धार्मिकता, न्याय नहीं, वो जजमेंट हो गया। राइचियसनेस, तेरा राजदंड किस चीज का? धार्मिकता है। परमेश्वर यीशु मसीह के हाथों में एक राजदंड है, वो किस चीज का राजदंड है? धार्मिकता का राजदंड है। राजदंड का जो पावर आप समझना चाहते हो, एस्तर बुक कितने लोगों ने पढ़ा? एस्तर में रानी, जब अहसुरस है शायद राजा का नाम, राजा की चेंबर में गया और बिना राजा इनवाइट दे के वो पहुंच गया। राजा ने उसको बुलाने के लिए, ओ इधर आइयो, राजा ने क्या करा? राजदंड उठाया। उसका मतलब पास आ सकता है। एस्तर किताब आपने पढ़ा नहीं तो पढ़ो। राजा ने राजदंड उठाया, रानी आया, रानी ने कुछ पूछा, रानी को अप्रूवल दिया, सेकंडों में काम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक राजा, दुबई के एक राजा उठाओ, सऊदी का राजा उठाओ, एक बंदे ने आके बोला मुझे जी शॉपिंग मॉल बनाना है, मुझे 100 एकड़ की जरूरत है। राजा राजदंड उठाया फेवर का और अपनी चेलों को बुला के बोला हमारी शहर की इस बीच में जो 100 एकड़ है इसके लिए दे दो। उसका मतलब उस 100 एकड़ में जो बंदा रहता है वो प्रोटेस्ट कर सकता है, हमें राजा तू हटा रहे, हम नहीं हटेंगे। क्या होगा? उन 100 एकड़ में रहने वाला बंदे को हटके उस 100 एकड़ जिसको राजा ने फेवर दिया गया उसके पास जाना पड़ेगा। और धार्मिकता, परमेश्वर का जो राजदंड है, उसका मतलब राजदंड में ताकत है, फेवर का। राजदंड में क्या है? प्रभु ने अपनी छड़ी, अपनी राजदंड, छड़ी नहीं, अपनी राजदंड आपकी ओर किया, उसका मतलब फेवर आपकी ओर आ रहा है। समझे नहीं?
परमेश्वर का जो राजदंड में क्या है, क्या है? धार्मिकता का राजदंड है। उस राजदंड की फेवर आपकी तरफ खींचने के लिए आपको धार्मिक, राइचियस रहना जरूरी है। बीइंग राइट विद द गॉड एंड द किंग। समझ गया? मजाक में समझते हैं। बोले एक बंदा जैसे हाथ उठा लिया, उसने बोल दिया मेरा हाथ जिसके ऊपर गया है जी उसको मैं 1 करोड़ देंगे। एग्जाम्पल, उसने ऐसे हाथ दिखाया, बोला अच्छा इधर आ गया। उसने एक बार करके गया, अगली बार अगली संडे वो आया, बताया है मेरे हाथ उठाया जिसके ऊपर रुकेगा 1 करोड़ देंगे। तो आपका डिजायर क्या होगा? इस बार उसके हाथ जब घूमेंगे किसकी तरफ आए? मेरी तरफ। परमेश्वर वही वचन से कह रहा है, उसकी जो राजदंड है, राजदंड मींस फेवर, राजदंड मींस फेवर, अनुग्रह, आशीष। क्योंकि राजदंड जैसे आप बुक ऑफ एस्तर पढ़ोगे, एस्तर को परमेश्वर ने जो कानून चेंज किए एस्तर के लिए और एस्तर के खिलाफ और उस देश को बचाया, तो राजदंड पावर और ताकत का है। और खुदावंद यीशु मसीह का जो राजदंड है, धार्मिकता का राजदंड है। उसका मतलब उसकी फेवर, उसकी आशीष, उसकी अनुग्रह का जो राजदंड मेरे ऊपर, आपके ऊपर आने के लिए आपको क्या बन के रहना पड़ेगा? राइचियस, धार्मिक। बोलो धार्मिक। आशीष, अनुग्रह, बरकत पाने के लिए तुम 2 चीज की खोजी बनो। किस चीज की? किस चीज की? राज्य में पावर है, ताकत है, अथॉरिटी है, ब्लेसिंग्स है। राज्य में सब कुछ है। जिस परमेश्वर ने सूर्य, चंद्र, तारागण बनाया, मेरे और आपको बनाया, इस धरती जैसे अरबों गोले बनाया, उसके पास किसी चीज की कमी है? फिर मसीह के पास कमी क्यों है? क्योंकि 2 चीज की खोजी नहीं बनते मसीह। एक तो राज्य में पावर है, ताकत है, बट उस राजदंड मेरे और आपके सामने, मेरे और आपके ऊपर दिखाने के लिए धार्मिकता की राजदंड है। राइचियसनेस, राइचियस मींस बीइंग राइट विद द गवर्नमेंट। मुझे मेरी परमेश्वर के साथ सही चलना है। बच्चे, आपकी पापा एक पापा की बातों पे चलता है, एक पापा की बातों पे नहीं चलता। आपको क्या लग रहा है, कौन सी बंदा जो पापा के पास रिक्वेस्ट लेके जाएगा, पापा मुझे बाहर जाना है, गाड़ी का चाबी दो, आपको क्या लग रहा है किसकी रिक्वेस्ट माना जाएगा? है? जो बंदा पापा के साथ सही रिश्ता बना के चल रहे है ना, जो बंदा पापा के साथ, आपका प्रभु यीशु के साथ सही रिश्ता है, आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ सही रिश्ता है, तो राजदंड, आप जब प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आएंगे, वो क्या होगा? राजदंड आपके ऊपर उठेगा। बीइंग राइट विद गॉड, बीइंग राइट विद गॉड। और धार्मिकता जो आप सोचता वो नहीं है, वो बाकी अच्छी बात है, काम है। धार्मिकता आपकी दिल से रिलेटेड है। बहुत बार जब इसको मैं डिटेल्स में लेके चलेंगे। हिब्रू 1:8 और पढ़िए। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तेरा राजदंड धार्मिकता का राजदंड है, न्याय का राजदंड है। और उसका हाथ कौन कंट्रोल करता है? राजा का हाथ। राजा का हाथ उठाया, राजा के आसपास खड़े होने वाले सबको पता है, जिसके ऊपर मैंने हाथ उठाया आज उसको ब्लेसिंग करके देना है, बरकत करके देना है, भेजना है। ये राजा के हाथ किसकी हाथों में? राजा का हाथ कौन कंट्रोल करता है? ना जी, आप कंट्रोल करता है। जो बंदा राइट है उसके साथ वो कंट्रोल कर सकता है उस हाथ। बीइंग राइट विद गॉड। राजा के हाथों में राजदंड था, बट एस्तर फेवर मांग के गया, बात बोला, उसकी राजदंड एस्तर ने कंट्रोल किया एक तरीके से। उसका मतलब आशीष, अनुग्रह, बरकत उसके हाथों से जो निकलता है वो मेरे हाथों में, परमेश्वर के हाथों में नहीं है। ओ, नहीं समझ आया आपको? आपकी आशीष, अनुग्रह, बरकत जो परमेश्वर से लेना है किसके हाथों में? पड़ोसी को देखो, क्या करें? पासी ये तो आज तेल के लिए वेट कर रहे जी। आज तो देखो कुप्पी भी लेके आया है आज। बोला बच्चों की प्रेयर के बीच में अपनी बोतल लेके जाऊंगा।
ऑयल अच्छी बात है, हम प्रे करते हैं, लैंड अच्छी बात है, उसी के लिए मैं आपको वर्ड देता हूं, जो आशीष अनुग्रह बरकत आप पाते हैं, आपको पाने के लिए अनुग्रह, राजा का हाथ जो उठना है कौन कंट्रोल करता है? हम तो भूल जाओ, मैं ही कर रहा हूं। दुनिया जो सोने वाले के लिए, मैं क्यों बोलूं? हम सोने वाले का आशीष मेरे पास आए, जो मोबाइल में खेलते बैठे जिसको इंटरेस्ट नहीं उसकी आशीष भी मेरे पास आए, राजदंड मेरी ओर चले, और राजा देके राजदंड मुझे देगा। हरीश दोबारा तो आया, चलो देख, मेरा चेहरा देके राजदंड उठे। कुछ लोग आपके सामने आते, चेहरा देके गुस्सा होता है, आप अब बीवी को बोलते छुपा ले सारे सामान, अभी जो खा रहे हो वो भी उठा के लिया। कुछ किसी का चेहरा देके आप बोलता है, जो कल मैं जो उधर गया था ना चावड़ी बाजार से, कौन सी मार स्पेशल माल लेके आया वो भी लिया। किसी का चेहरा देके आप माल छुपाते, किसी का चेहरा देके आप माल लेके आता है। प्रभु भी ऐसे ही है, कुछ बंदा आता है, प्रार्थना लाता है, शुरू हो गया इसने रोना धोना भी, वो अपनी बोलते आपको देख, हाँ मेरा आराधना करने वाला जो राइचस वो बंदा है, उसी के लिए राजदंड खुलता है, उठता है। और राज कानून इमोशन से नहीं चलता, कानून सिस्टम्स में चलता है। कानून, आपने कोर्ट में गया हो, हम मूवी में देखते हैं जज के सामने रोते रोते, कोई फर्क नहीं पड़ता, जज अपनी सिस्टम पे चलता है, अपनी कानून पे चलता है, क्योंकि देश इमोशन पे नहीं, देश सिस्टम पे, कानून पे चलता है। सो किंगडम ऑफ गॉड भी सिस्टम्स पे ही चलने वाला किंगडम है। और अथॉरिटी, फेवर काम से बढ़कर है। आपको किसी को चीज गिफ्ट मिला? कभी चीज गिफ्ट मिला? 10,000 रुपए का सामान, 20,000 रुपए का सामान, 50,000 रुपए का सामान, लाख रुपए का सामान, जो गिफ्ट उस चीज के लिए, समझो आज किसी को आपने गाड़ी गिफ्ट कर लिया, कौन सी छोटी बात हम करते नहीं, किसी ने आपको आज 50 लाख की गाड़ी गिफ्ट किया। 50 लाख की गाड़ी आपने खरीदने के लिए एज ऑफ टुडे कितनी साल मेहनत करना पड़ेगा? एज ऑफ टुडे 50 लाख की गाड़ी आपने खरीदने के लिए, आपकी कमाई आप जानते हैं, सोचो उसमें से कितना बचा सकता हूं। 50 लाख की गाड़ी की EMI 20% जमा कर लिया, 10 लाख जमा कर लिया, 40 लाख की EMI आ गया, 70-80 हजार की EMI आएगा। बोलते 70-80 हजार की EMI, 70-80 हजार तो मेरा साल की कमाई है, आप क्या कह रहे हो? ये तो उसका लाभ ले नहीं पाओगे। बट एक बंदा, परमेश्वर ने फेवर दिया, किसी के पास 10 गाड़ी है, वो आपको एक दिया, आपकी सालों की मेहनत का ब्लेसिंग 1 सेकंड में आपको हैंडओवर किया, उसको बोलता है फेवर। और राजा का राजदंड जब उड़ता है, वो फेवर हजारों अरबों करोड़ों का ब्लेसिंग, बरकत रिलीज करता है सेकंडों में। काम बेटर है या फेवर बेटर है? काम करना है, पूरी जिंदगी आप काम करके 3 BHK खरीद नहीं पाओगे फरीदाबाद में। किसी ने हेल्प किया, डाउन पेमेंट कर लिया, मियां बीवी दोनों मिलके बुढ़ापे पहुंचेंगे, फिर भी PF ग्रेजुएटी जोड़ के उसका लास्ट EMI पे करके आएंगे आप। माँ बाप ने घर गिफ्ट दिया, ब्लेसिंग है, बरकत है आपको। इसलिए परमेश्वर वाला दुनिया सारे, कोई आज भी चर्च में नहीं आया होगा, क्योंकि उसको पता है आज कौन सी तारीख है, 9 है, उसके पास पैसा नहीं है, 10 में कल उसकी घर की EMI, गाड़ी की EMI, घर हिट होने वाला है, वो सुबह काम किया, रात को काम किया, उल्टा ये सारे काम कर रहे हैं, आज भी मेहनत कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहे जो वो भाग दौड़ कर रहे जिस चीजों के पीछे, बट तू मेरी 2 चीज पे फोकस करेगा, राज्य और धार्मिकता, ये वस्तुएं मैं तुम्हें दिया जाऊंगा। फेवर बेटर है या काम करना बेटर है? फेवर, क्योंकि फेवर आपकी सालों की मेहनत सेकंडों में आपके हाथों में पहुंचा सकता है। क्या चीज? सेकंडों में। एक कैमरा है जी, 2.5 लाख रुपए का है, चर्च सेव करके नहीं खरीद पाएंगे, फाइनेंस नहीं चर्च के पास, बट परमेश्वर ने किसी के दिल पे डाला, उसने वो स्पॉन्सर किया, वो क्या है उस चीज को क्या बोलते हैं? फेवर। एक डिस्पेंसर आया था हमारे पास शुरू के दिन में, ये भी नहीं, व्हाइट डिस्पेंसर, हम जब अंकल के पास बैठे थे, याद होगा, व्हाइट डिस्पेंसर रखा होता, इधर भी कहीं पड़ा होगा।
एक पास्टर आके बोला कुछ चर्चेस तो 2 साल बैठ के 10,000 रुपए, उस टाइम 20-25 हज़ार का होगा, बोलते कुछ चर्च 2 साल बैठ के अनाउंस करने के बाद भी हम मिलके खरीद नहीं पाते, वो आपका सेकंडों में आया। मुझे वो वर्ड याद है, बिकॉज ऑफ फेवर, फेवर, फेवर। और मुझे ये चीज अच्छी तरीके से पता है दिमाग में, मुझे राजा का राजदंड की ओर से फेवर चाहिए। मेहनत करके दुनिया कर रहे मेहनत, बट मैं फेवर और उसकी धार्मिकता का राजदंड के ऊपर डिपेंड करूंगा। इसलिए परमेश्वर ने बोला वो चीज वो लोग पीछे चलना दो, भाग दौड़ करते रहने दो। तेरे को 2 काम करना है। क्या 2 काम? किस चीज पे फोकस करना है? राज्य और धार्मिकता। धार्मिक मैंने एस्टैब्लिश कर लिया, धार्मिकता चाहिए। धार्मिक का मतलब बीइंग राइट विद गॉड। उसमें पहला है आपने यीशु मसीह को उद्धार कर परमेश्वर में स्वीकार करना है, उसकी राज्य में एंटर होना है, बपतिस्मा लेना है, तभी नागरिक बनेंगे। पहला क्वालिफिकेशन वो है। उसके बिना तो आप प्रीचिंग आज सुनेंगे, ताली बजाएंगे, जाएंगे, हाँ वाह वाह बहुत बढ़िया हो गया जी, बाकी लोगों के लिए बढ़िया हो गया, आपने पहला क्वालिफिकेशन ही पूरी नहीं किया। पहला करके फिर बीइंग राइट विद गॉड, परमेश्वर के साथ सही होके चलना, खुदा की प्रेजेंस में सही होके चलना। हिब्रू में पढ़ाते जा रहा हूं आपको आगे, हिब्रू अध्याय 5, 12 और 14। उसकी अथॉरिटी आपके लिए काम कराना, उसकी उस हाथ सामर्थ्य, हाथ उठाना है। किसके हाथों में? मेरी। प्रभु के हाथों में तो भरा हुआ आशीष अनुग्रह, बट उसके हाथ उठना है। आई हैव टू बी राइट विद गॉड, मुझे परमेश्वर के साथ सही होके चलना पड़ेगा। हम सीखेंगे, अभी देखेंगे। इब्रानी अध्याय 5, 12 और 14, 12 से लेकर 14 तक। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे ही हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे, तुम तो अभी तक तो मसीह में 5-6 साल हो गया, अब तक तो प्रभु में थोड़ा समझदार तो होना चाहिए था, बट अभी भी थोड़ा में बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाने वाले बात लिखा। बहुत बार पढ़ा होगा हिब्रूज, बट मैं जो समझा रहा हूं आपको डिटेल्स के साथ। 13 दोबारा पढ़िए। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म की वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। जिसको धार्मिकता का टीचिंग पता नहीं है, वो अभी भी क्या है? बालक है। अभी भी उसका मतलब एक मसीह जो बहुत साल, आप 5-10 साल में भी परमेश्वर के साथ चलते जा रहे हैं, आप ब्लेस्ड नहीं है, प्रभु में कमी नहीं है, कमी आप में। हेलो, कुछ सालों से आप प्रभु यीशु में 5-10 साल एक टाइम मैंने लिया, आप अभी भी ब्लेस्ड नहीं है, अभी भी नौकरी में ब्लेस्ड नहीं है, व्यवसाय में ब्लेस्ड नहीं है, घर पे लड़ाई झगड़ा है, बच्चे सेट नहीं हो रहा, परमेश्वर में नहीं कमी है। दोस्त, आपको खुद एक बार देखना पड़ेगा, मैंने कौन सी कानून तोड़ा हुआ है। मैंने क्या बोला? अभी आप कुछ सालों से प्रभु यीशु में चलते आ रहे हैं, अभी भी आप आशीष नहीं पा रहा, अनुग्रह नहीं पा रहा, अभी भी रोना धोना है, अभी भी परेशानी है। परमेश्वर में कमी नहीं है, कमी आपको ढूंढना पड़ेगा। व्हाई? मैं 2 चीज, कौन सी कानून मैंने तोड़ा? कौन सी कानून मैंने तोड़ा? आप एक ऑफिस में बिना गेट, उन्होंने कानून बना रखा है गेट पे लिख के अंदर घुसना, आप घुस गया 2 बार अंदर बिना, और गार्ड पकड़ लिया, अंदर के पकड़ लिया, अगली बार आप गेट पे आएंगे, आपको उधर ही रुकवा जाएगा, अंदर जाने नहीं देगा, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन का कानून आपने तोड़ा। वो आशीष मिलेंगे नहीं, वो बरकत मिलेंगे नहीं, वो हाथ रुकवा रखेगा। सो सेम वे, आशीष अनुग्रह आपका रुक गया। कोई बंदा आपको फेवर दे रहा था, कोई ऑर्गेनाइजेशन आप आशीष दे रहा था, परमेश्वर का कृपा आता था, अभी रुक गया। व्हाई? कौन सी कानून तोड़ा है? राइचियसनेस, बीइंग राइट विद गॉड। इतनी सालों से नाम के लिए मसीह ना बन के रहेंगे, आशीष अनुग्रह हम पाएंगे। उसके लिए ये ऑब्जर्व देखेंगे कौन सी कानून मैंने तोड़ा। आशीष अनुग्रह बरकत हो नहीं रहा, रो दो के आप रोते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रोते आशीष पा सकता था तो मैं आपको फेल करा देता, आपकी पड़ोसी आपको और फेल करा देता। रोने में तो वो एक्सपर्ट है, रो के आशीष नहीं मिलने वाला। बोलो पड़ोसी को, रोते रहने से आशीष। अब आराधना के टाइम में आंसू बहाता है, इमोशनल हो जाता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट कुछ काम कराने के लिए, प्रभु मैं रोता हूं तो मेरे को काम करा दे परमेश्वर, बोलेंगे
कैसे मैं काम करूंगा? प्रभु मुझे जॉब दे दो परमेश्वर, मैं 4 साल से नौकरी नहीं हूं। परमेश्वर कह रहे मैंने तेरे को इतनी जॉब दिया, जैसे नौकरी मिलता है पहला काम तू करता है छुट्टी लेता है। पहला काम तेरे को नौकरी मिलता है 10 बजे पहुंचना होता है, तू 11 बजे पहले पहुंचता नहीं। प्रभु मुझे नौकरी दो। परमेश्वर बोलेंगे मैं और मसीहों को बेइज्जतियां नहीं पहुंचा सकता, मैं तुझे नौकरी नहीं दे सकता, क्योंकि तू नौकरी मिलते पहले छुट्टी लेता है, पहले सोचता है कब मैं भागू इधर से। कौन सी कानून आप तोड़ते हो? परमेश्वर का वचन का ध्यान रखो इस चीजों पे। पाप, हम बहुत बार पाप 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 के ऊपर सोचते हैं, बट जो पाप आप सोचने से ज्यादा, मैं आपको आज एक सीक्रेट शेयर करूं, आपकी दिल की परिस्थिति के अकॉर्डिंगली आप राइचस, आप ब्लेस्ड होते। किस चीज की परिस्थिति? आप जेलसी रखते हो, आप ब्लेस्ड नहीं हो पाएंगे। जेलसी को क्या बोलेंगे? आपके सामने बैठने वाले बंदे का कपड़ा देखो, सामने देखो, क्या नया कपड़ा डाल के आता है डेली। जेलसी फील हो रहा है? नहीं इसलिए हो रहा होगा क्योंकि अच्छा हो सकता है अच्छा कपड़ा नहीं होगा। जेलसी, मैं बाइक पे ही आ रहा हूं, इसके पास कार है, हर 5 साल चेंज करता है, 3 साल एक कार, दूसरी कार, तीसरी कार। जेलसी, जेलसी, ईर्ष्या, भरे होते हैं, ईर्ष्या ईर्ष्या ईर्ष्या। और गॉसिपिंग। चर्च में बहुत बार लोग ब्लेस नहीं होता, उसका एक कारण है जो आपकी हार्ट राइट नहीं है परमेश्वर के साथ। ईर्ष्या, गॉसिपिंग, जेलसी और घमंड। आप घमंडी हो, बाइबल में लिखा गया लॉर्ड विल लिफ्ट अप द हम्बल। परमेश्वर किसको ऊंचा उठाएगा? नम्र व्यक्ति को। बोलो पड़ोसी को, आंखों में आंख डाल के, नम्र व्यक्ति को ऊपर उठाएगा। नम्र मतलब नम्र। एक एग्जाम्पल, आज आपने एक कुर्सी में आके बैठ गया, एक वॉलंटियर सेवादार आके बोला इधर नहीं जी, इस तरफ आ जाइए, इधर बच्चों को बैठाना है, तो वो मेरे को कैसे बोल सकता है इधर बैठना नहीं? घमंडी हो आप। आज खाना खाने गया, बोला भैया थोड़ा लाइन पे आओ, हमें कैसे बोल सकते हैं? हम तो कोई नहीं बोल सकता लो प्लेट लो। वाइफ के साथ, आज चर्च में हो सकता है हम पवित्र दिखाएंगे, वाइफ के साथ कुछ बंदा इतनी घमंडी है, खाना 2 मिनट लेट हो गया, तो क्या करते रहता है सुबह से लेकर शाम तक? उसकी माँ चाचा मरे हुए 50 खानदान को याद दिलवाएंगे। हस्बैंड घमंडी हो आप सर, आप घमंडी हो आप। हार्ट, पाप बाहर की नहीं, हार्ट। कपड़ा सफेद, वाइट, कुर्ता पैजामे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दाढ़ी जितना बढ़ाए, बाल कितना करे, कुछ भी लगाए, आपकी हार्ट, अगर आप घमंडी हो, आप राइट विथ गॉड नहीं है। हार्ट दिल पे रखो, ये मैटर करता है। गधा आशीष पाता है, अहंकारी आशीष नहीं पाएगा। जो हार्ट, कुछ बंदे को सब चीज क्वेश्चन करना है, ऐसे कैसे वैसे कैसे, घमंडी है। और मेरा टीचिंग्स है बहुत सारे, चर्च की यूट्यूब चैनल में जाएगा तो मिलेगा। प्राइड, घमंडी को परमेश्वर आशीष नहीं देगा। जो हम्बल है, नम्र है, और नम्र मतलब ये भी नहीं है पैसा नहीं है, भिखारी हो गया नम्र है, उसको नम्रता नहीं कहते, उसको कहता सिचुएशन है जी ऐसे किया। मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं पैसा नहीं इसलिए तो नम्र है, पैसा आने के बाद पता चलेगा असली नम्रता क्या है। मुझे पैर, मैं लोगों का पैर छूता हूं, बट मुझे पैर छूने से कोई फर्क नहीं, मुझे बंदे का हार्ट में देखता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा मैंने खाया हुआ जो पैर छूने वाले से। मुझे कभी लगता है पैर छूने इसलिए आता है, पकड़ के इसका पैर खींच लेते दोनों। और ड्रामेबाजी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो द हार्ट ऑफ द पर्सन। मैं भी पैर छूता हूं, बट वो रेस्पेक्ट से होता है, उसके लिए नहीं, ड्रामा के लिए नहीं। हार्ट क्या है, दिल पे क्या चल रहा है, और आपकी दिल कैसे है। घमंडी हो, एक बहन चलते आ रहा है, 2 बंदे के साथ बैठ के व्यभिचार की बात बोलते हैं, देखो उसकी कपड़ा, देखो आज मेकअप ज्यादा करके आ रही है, पता नहीं चर्च में किसको दिखाने आती है। ये मुंह से निकल रहे हो, आपकी राइट, हार्ट राइट नहीं है, हार्ट राइट नहीं है, हार्ट राइट नहीं है, हार्ट राइट नहीं है, दिल सही नहीं है, और आप राइचियसनेस नहीं हो, आप आशीष नहीं पाओगे। हमें बाइबल वर्ड्स पढ़ने में मजा है, किंगडम ऑफ गॉड और राइचियसनेस हो तो आपके दिमाग में घुस गया, बट
राइट विद गॉड, उसकी कानून के साथ। बाइबल में परमेश्वर ने लिखा गया किसी के साथ तेरा लड़ाई हो गया, शाम से पहले सेटल करो। कब से? क्यों लिखा गया ये? क्योंकि आप दिल पे रखोगे, कल उसके खिलाफ सोचोगे। ये सबको प्रे करना पड़ता है। बाइबल में परमेश्वर ने क्यों लिखा गया? तो अपनी शत्रु के लिए प्रार्थना कर। आप शत्रु के लिए प्रार्थना करना शुरू करो, उसके खिलाफ जो गुस्सा भरा हुआ है वो हटेगा। और आप कहते हैं जेलसी नहीं होता। मनुष्य करप्शन के साथ, पाप के साथ दो चीज अंदर घुसा है, एक है गुस्सा और एक जेलसी। आप जेलस नहीं हो, आपसे तगड़ा सक्सेसफुल बंदे के साथ आप एसोसिएट करो, जेलस हो जाओगे। आप दोनों बराबर कर्जे वाले, एक अमीर बंदा साथ आ गया, उसके साथ दोस्ती हो गया, उसने आपके सामने एक और गाड़ी खरीद ली, एक और घर लिया, फिर देखो दिल पे कैसे लगेगा। जैसे वो कौन सी 3 इडियट्स में बोला ना, जब तक दोनों बराबर की मार्क है ओके, बट दूसरा ज्यादा मार्क मिल गया तो फिर तो दिक्कत है ना। सो हार्ट, दिल, बीइंग राइट विद गॉड। आशीष, इसलिए आज माफी मांगो, अपनी शत्रु को माफ करो। इसी जगह में चर्च से आज जाने के पहले, इसलिए परमेश्वर ने रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। तौबा मांगो, रिपेंट, और क्या? रिपेंट का एक और वर्ड है ना, मन फिराओ। मन यही तो फिराओ। तू गुस्सा रखता है सबके साथ, तू सबके साथ ईर्ष्या रखता है, किसी की आशीष के साथ जेलसी रखता है, बोलते हैं मन फिराओ भाई साहब, क्योंकि प्रभु की राज्य। और जब आप वो गुस्सा, वो चोरी, उल्टा सीधा काम करके इस राज्य में घुस नहीं पाओगे। यही तो बोला, बीइंग राइट विद गॉड। ऑफरिंग कम्युनियन जब आप लोगे, कम्युनियन लेने के टाइम में जो रोटी और वो खाने के पहले उसके साथ परमेश्वर को बोलते प्रभु मेरा दिल सेट करो। आज जिसके साथ आप, जिसको देख के आपने 2 शॉप ले रखे हैं, आपके साथ शुरू किया, उसने 20 दुकान शुरू कर चुका है, उसके लिए प्रार्थना करके जाओ चर्च से आज, प्रभु उसकी दुकान आशीष दे। मेरे पास तूने 2 शॉप दिया, उसको 20 दुकान दिया, प्रभु उसको बरकत दे, आशीष दे, अनुग्रह दे परमेश्वर। आप देखो आशीष। बाइबल में एक जगह लिखा गया, प्रमोशन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। Promotion doesn't come from east and west, but it comes from the Lord. Promotion ना उत्तर से ना पश्चिम से आता है। प्रमोशन, बरकत, बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से आता है, और उसके हाथों में आपको देने के लिए उसकी राजदंड उड़ गया। उस आपको दे के उसकी राजदंड उठ गया। उसका मतलब आशीष, अनुग्रह, बरकत आपको आने वाला है, और उसको उठाने का ताकत किसके हाथों में? उसके लिए बीइंग राइट विद गॉड, हार्ट। इसलिए बाइबल में लिखा गया फॉरगिव देम। मसीह में आने के, आप बोलते हैं बपतिस्मा लेके चेंज नहीं होता। बपतिस्मा लेके मैं भी बहुत साल गुस्सा करने वाला, जलसी रखने वाला, सामने वाला मुझे परेशान कर लिया तो उसका 10 साल के काम खराब करने के लिए दिमाग सोचने वाला मसीह था। मैं बैठ कर सोचता था इसको परेशान कैसे करूं मैं भी। मेरे बारे में तो नहीं कह रहा ना, क्योंकि हम बैठ कर सोचते हैं इसको परेशान मैं कैसे करूं। आप में आपके बड़े भाई थे, मैं एक टाइम पे यही काम सोचता था, परेशान कैसे करना है इसको, सरकार से करवाएं, इसके खिलाफ लेटर भेजे, या आपस में लड़ाई करवाएं। मसीह में आके बहुत साल के टाइम पे, क्योंकि वो क्वालिटी, वो नेचर हटता नहीं है। वो जब तक हटेगा नहीं, आप आशीष, अनुग्रह, बरकत नहीं पाएगा। आप जितनी लंबे कुर्ता पैजामा पहन लो, सफेद जितनी मर्जी पहनते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। और ये दूसरों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके लिए कह रहा हूं। बोलो पड़ोसी को, तेरे लिए नहीं बात हो रहा है, मेरे लिए बात हो रहा है। तेरे लिए बात नहीं हो रहा है, मेरे लिए बात हो रहा है। क्योंकि आशीष, अनुग्रह, उसकी आशीष, अनुग्रह परमेश्वर के पास। फरीदाबाद में बारिश हो गया आज। फरीदाबाद में दिल्ली वाला कहते परमेश्वर से कह रहा है तूने आज बारिश दिया फरीदाबाद में, हमारी पानी लेके दिया फरीदाबाद में, प्रभु को हंसी आएगा? मतलब दिल्ली के पानी लेके मैंने बारिश कराया फरीदाबाद में, उसके पास पानी की कमी है। सेम वे आप बोलते हैं इसको आपने आशीष दिया, मेरी आशीष क्यों नहीं दिया जी? उससे हम जलसी है। परमेश्वर कह रहे मैंने उसको आशीष दिया, तेरा क्या लेन देन है? मेरे पास तो ब्लेसिंग है, बरकत है। उसके लिए एक सिस्टम मैं आपको समझाऊंगा बाइबल से। बाइबल वर्स भी बहुत शेयर करना चाहता है। आप कॉलोनी से आता है, बल्लवड़ से आता है, बल्लवड़ में पानी का टंकी रखा होगा ना कहीं, या कॉलोनी जिस फ्लैट से आप आते, जो सोसाइटी से आता है, पानी का टंकी होगा ना।
लगा दो, 20,000 लीटर की टंकी लगा हुआ है, और आपकी पड़ोसी के घर पे पानी आ रहा है, आपकी घर पे पानी उसकी घर पे पानी आ रहा है, उसकी घर पे पानी आ रहा है, आपके घर पे पानी नहीं आ रहा। टंकी में पानी है तभी तो पड़ोसी को आ रहा है, टंकी में पानी है तभी तो पड़ोसी को आ रहा है। आपको पानी नहीं आ रहा आपके घर पे टैप खोलने से, उसका मतलब क्या है? अरे भाई साहब, टंकी में पानी है, पड़ोसी की टंकी, आपकी टंकी, समझो एक ही टंकी है, उसी में से सारे पाइप लगा हुआ, सबके घर पे पानी जा रहा है। आप टूटी खोला, पानी नहीं आ रहा, उसका मतलब क्या निकालोगे आप? पहले पूछोगे भाई साहब तेरे घर पे आ रहा है, तेरे घर पे आ रहा है? चलो बिजली के एग्जाम्पल लेके चलाते हैं, बिजली बढ़िया है। बिजली गया, आप 2 घंटे पे नहीं आया, आप क्या करते? पहले पड़ोसी से पूछते भाई बिजली आ रहा है, वो कह रहे हाँ जी आ रहा है। उससे पूछते आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। उसका मतलब किसके घर पे कंप्लेंट है? आपकी लाइन फॉल्ट है, आपकी बिजली एमसी गिरा होगा। सेम वे किंगडम ऑफ गॉड में बहुत सारे लोग बरकत आशीष पा रहे हैं, आप बरकत आशीष नहीं पा रहे, तो कहां कमी है? कहां कमी है? जिसका चेहरा सुबह उड़ के आप शीशे पे देखते हो, पानी उधर भी जा रहा है, पानी इधर भी जा रहा है, अपनी पास नहीं आ रहा, उसका मतलब आप राइट नहीं है परमेश्वर के साथ। आप जिस दिन खुद को सुधारोगे, आशीष, अनुग्रह, बरकत पाओगे। और किंगडम ऑफ गॉड में, और परमेश्वर एक चीज बोलता है, तू जब मुझे स्वीकार करते मेरी राज में आता है, तेरा पाइप का फिटिंग मैंने अपनी टंकी के साथ कर दिया। तेरा एक ही काम है, पाइप क्या रखना? साफ रखना। तेरा एक ही काम क्या है? पाइप साफ रखना। उसका मतलब गुस्सा नहीं करना, जलसी नहीं करना, घमंड नहीं भरना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कर लिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, माफी बोलो, आगे बढ़ो, ये नहीं करना। यही तो आशीष पाते, अनुग्रह पाते। एक ही काम है आपका, पाइप साफ रखना। बोलो पड़ोसी को, एक ही काम है तेरा, वो क्या है? और पाइप खुद है। पाइप कौन है? यही तो पाइप है। बोलो यही तो पाइप है जी, इसी को साफ रखना। और हम कौन सी सफाई में ध्यान रहते हैं? बाहर की सफाई में, नहा धो के, वो कम से कम वो तो रखते हैं, तो प्रेज द लॉर्ड उतने लोगों के लिए भी। ठंड में कोई वो भी नहीं ध्यान रखते हैं। इसी का ध्यान रखना, अंदर बाहर दोनों जगह। और गुस्सा आ रहा है, आप वर्शिप में हो, एग्जाम्पल वर्शिप की लड़कियां बैठे, आप गाएं, बढ़िया अच्छी बात है, दूसरे गाएं, आपको और अच्छा लगा, उस टाइम क्या आ रहा है अंदर? साउंड वाले को बोलेंगे अगली बार ये गाने के लिए माइक उठाता ना, इसको पुराना बैटरी डाल के देना, इसकी आवाज ऊपर नीचे करना, और इसकी वर्शिप हम खराब कर देंगे आज हल्ला हुल्ला बोल के। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है जी अंदर? ऐसे होता नहीं, ऐसे कोई सोचता नहीं। मेरे पास ही ऐसे उठपटांग आइडिया आता है, और किसी के पास आते नहीं है। एग्जाम्पल कह रहा हूं, ऐसे होता नहीं है, हमारी कलीसिया में कुछ नहीं होता ऐसे। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं। पड़ोसी दुकानदार की दुकान चल रहा है, कस्टमर को आपकी जगह परमेश्वर ने भेजना, उसकी दुकान में लोग इसलिए बाइबल ने लिखा था प्रमोशन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। प्रमोशन किसकी ओर से आता है? आपकी दुकान 10,000 से दिन में लाख रुपए का सेल वाला दुकान कौन बनाना है? पर में 5,000 के तंगुए से 10,000 के तंगुआ खुदा ने करना है काम। आपसे बड़े टैलेंटेड वाले बैठे, आपसे बड़े पढ़े लिखे वाले, घर आशीष नहीं हो रहा, आप आशीष पा रहे, वो परमेश्वर खुदावंद यीशु की ओर से ही है। देखो दिल की ओर, बीइंग राइट विद गॉड। चुगली बंद करो सिस्टम। आप जितनी चुगली दूसरों के बारे में करोगे, उतनी घर बर्बाद हो जाओगे। कुछ बंदे को चाय पीने के लिए क्या चाहिए? बिस्कुट ना, चाय पीने के लिए क्या चाहिए? चुगली। उनकी चकना वो है, रस्क बिस्किट नहीं है, उनको चाय के साथ क्या चाहिए? और बता कि क्या चल रहा है ताजा? कोई नहीं है, अकेला बैठ के शांति से चाय पिए, बोलता चाय में टेस्ट नहीं। भाई साहब उसको चाय की टेस्ट, उसके लिए अदरक क्या चुगली दो, किसी के बारे में बोला नहीं, और चाय मजा नहीं आया चाय पी के। Being right with God, being right with God, being right with God.
उसके लिए इसलिए बाइबल में लिखा गया किंगडम ऑफ गॉड इज नियर, रिपेंट, तौबा, मन फिराओ, तेरी सादतों से हट के मन फिरा के प्रभु में आ जाओ, क्योंकि मैं आशीष। इसलिए परमेश्वर ने बोला तेरा फॉरगिव देम। मेरा कोई शत्रु के खिलाफ मेरा प्रेयर नहीं है, मैं स्पिरिचुअली प्रे करता हूं, बट हो सकता है कोई मुझे शत्रु समझते होंगे, मेरे लिए कोई नहीं है, क्योंकि आई ब्लेस एवरीवन। प्रभु ब्लेस कर, मैं परमेश्वर के सामने रहूंगा। किसी भी सिस्टम, किसी ने भी परेशान किया, आई आस्क द लॉर्ड और फॉरगिव करो, ब्लेस करो, आगे बढ़ो, क्योंकि उसने करने काम, परमेश्वर ने करना, मैं उसके सामने बात करूंगा ना। दो चीज पे ध्यान रखना, किंगडम, हमने तो प्रचार सुन के आया, राज्य की खोजी बनो जी। राज्य का क्या खोजते रहोगे? राज्य की खोजी बनो। खोजी कहां बनोगे? बीइंग राइट विद गॉड। खोजी मैं भी सुनते आया, खोजी 17 साल हो गए खोजी खोजी सुनते। प्रभु के राज्य में बोलते हैं, यस आई नो इट, उसकी किंगडम के लिए काम करता है, यस, बट और आशीष के लिए उसके साथ राइट, उसकी इन्फ्लुएंस तब मेरे ऊपर काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। इस धरती में दो राज्य ऑपरेट करता है, किंगडम ऑफ डेविल एंड किंगडम ऑफ गॉड। अंधकार की राज्य भी ऑपरेट करता है और परमेश्वर की राज्य भी। आप कौन सी हिस्सा बनना चाहते हो? इधर तो आशीष, अनुग्रह, बरकत, ब्लेसिंग, प्रोविजन, चंगाई सब कुछ है, बट उसको मिलने के लिए आपको उसके साथ सही चलना पड़ेगा, तभी आशीष, अनुग्रह, बरकत आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आमीन। अय्यूब 36 का 7 से लेके 8 तक, बुक ऑफ जॉब, भजन संहिता के पहले मिलेगा। भजन संहिता मिलने के लिए बाइबल बीच में से खोल देना, सबसे बड़ा अध्याय है, आगे पीछे मिल ही जाएगा। भजन संहिता 36 7 to 8। वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बिठाता है, और वह ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। एक और बार पढ़िए, बाइबल वर्स ये पढ़िए 36 का 7। वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं वो फेरता, धर्मियों से, प्रभु के बारे में कह रहे हैं, वो धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, अपने आंखें नहीं फेरता। उसका मतलब अगर आप राइट विद गॉड है, परमेश्वर के साथ सही है, आपके ऊपर से परमेश्वर की आंखें, प्रभु की सीसीटीवी किसके ऊपर है? एक मां कुछ भी करे, अपने बच्चे के ऊपर ध्यान होता है ना उसका। मां कुछ भी करे, ध्यान उसकी बच्चे के ऊपर होता है। परमेश्वर भी, अगर आप राइट विद गॉड है, आपकी सिरदर्दी परमेश्वर का सिरदर्दी, आपकी भूखमरी उसके लिए सिरदर्दी बन जाएगा, आपकी शॉप पे कस्टमर नहीं आ रहा उसके लिए सिरदर्दी हो जाएगा, आपको आशीष अनुग्रह नहीं पा रहा उसके लिए वो सिरदर्दी हो जाएगा, क्योंकि आप राइट विद गॉड है। इसलिए बोला एक धर्मी, उस वर्ष को दोबारा पढ़ो 36 का 7। वह धर्मियों से अपने आंखें नहीं फेरता, वो धर्मियों से अपने आंखें नहीं फेरता, नहीं फेरता। अगर आप धर्मी हो, कंग्रेचुलेशंस। वो धर्मियों से अपने आंखें, धर्मी हो, धर्मी हो है तो उसकी आंखें किसके ऊपर है? सदा सर्वदा। ये अच्छा है, बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी सिरदर्दी किसकी होगी? आपके लिए जो जरूरत है, आपको पता है मेरी जरूरत देखने वाला एक बंदा बैठा हुआ है। 7 8। चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाएं और दुख की रस्सियों में बांधे जाएं, तो भी परमेश्वर उन पर उनके काम और उनका यह अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया है। भजन संहिता 5:12। भजन संहिता 5:12। ये अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, ब्लेसिंग, बरकत, आशीष, अनुग्रह आप पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। भजन संहिता, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल में घेरे रहेगा। ये परमेश्वर तू किसको आशीष देगा? धर्मी को। किसको आशीष मिलता है? और धर्मी सफेद कपड़े पहनने वाला, कुर्ता पैजामा वाला धर्मी कौन होता है? मैं आपको एक चीज सिखाना शुरू हो गया धर्मी का। एक तो परमेश्वर के साथ रिलेशन जिसका सही है कानून के हिसाब से, उसके लिए वो फेवर और आशीष देगा, और उसके लिए आशीष, अनुग्रह, ढाल, ही सराउंड हिम विद अ फेवर। उस बाइबल में पढ़िए एक और बार।
क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, वो धर्मी को, आशीष देगा। ठीक है, और हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। अनुग्रह रूपी ढाल, शील्ड से क्या करता रहेगा? घेरे रहेगा। उसका मतलब आप राइचस हो, आपके लिए जो फेवर है, आपके लिए जो शील्ड है, जो ढाल है, वो क्या है? फेवर है। लोगों को आपके ऊपर जब आशीष ऐसे आना शुरू हो जाएंगे, लोग सोचेंगे केवल इसी को क्यों आशीष मिल रहा है, केवल इसी को क्यों अनुग्रह मिल रहा है, इसी हफ्ता क्यों इसी का टेस्टिमनी आ रहा है। कुछ लोगों के टेस्टिमनी सुन के आप जलस किया होगा कभी कबर, बोलते भाई साहब हर दूसरी महीने आ जाती हो टेस्टिमनी। कोई किसी बंदे के ऊपर आपको जलसी आया होगा, पिछले हफ्ते भी गोल्ड टेस्टिमनी, इस हफ्ते भी गोल्ड टेस्टिमनी। मैंने तो गोल्ड दिखाता है, आर्टिफिशियल गोल्ड। इसके पास कैसे आ रहा है? परमेश्वर ने बोला ही विल सराउंड योरसेल्व्स विद फेवर। आपके आसपास क्या होंगे? फेवर होंगे। आपको अचानक प्रमोशन दिया जाएगा, आपको परमेश्वर डिफरेंट लेवल में प्रमोट किया जाएगा। ऑफिस में आपको बीच में से चुन के प्रमोशन दिया जाएगा। जब लोगों के नौकरियां जाते होंगे, आपके पास बॉस कह रहे होंगे इसको हटाना उसको हटाना, तेरे को मैं डबल प्रमोशन दे रहा हूं। फेवर। किसी की शॉप पे ग्राहक नहीं आ रहा, कस्टमर नहीं आ रहा, आपके पास ही वो कोटेशन आ रहे, क्लाइंट्स आ रहे, वो टेंडर आ रहे। फेवर, फेवर। और वो सब परमेश्वर ने बोला आई विल कवर हिम विद फेवर। चारों तरफ से उसके लिए आशीष अनुग्रह देंगे। उसको मेहनत करने की जरूरत, दुनिया मेहनत कर रहे, सारे गेम चला रहे, बट आपके लिए फेवर्स खुदा रिलीज करेंगे। कौन सी बेटर है? फेवर। हमेशा फेवर बेटर है। और सराउंडिंग, आपके आसपास चारों तरफ से फेवर्स होंगे, चारों तरफ से। बोलो जैसे मैं धर्मी हूं यीशु के नाम पे, मेरे चारों तरफ फेवर होंगे। जैसे मैं यीशु में धर्मी हूं, मेरे चारों तरफ से, मेरे शॉप की, मेरे व्यवसाय की, मेरी काम की, क्योंकि प्रमोशन वो लेके आता है, आशीष अनुग्रह बरकतें परमेश्वर लेके आता है। ही विल सराउंड यू विद फेवर। आसपास क्या होंगे? फेवर, 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 अनुग्रह। इसलिए परमेश्वर ने बोला लोग जो सुबह शाम मेरी उपस्थिति में नहीं बैठा, संडे मंडे सब दिन काम पे, दो नौकरी पे, कोई शरीर बेच रहा है, कोई शरीर एंजॉय कर रहा है, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। लोग चीज के पीछे है। नहीं तो व्यभिचार क्यों करता है? अपनी शरीर एक बहन क्यों जाके बेचता है? फाइनेंस ही है, घर संभालना है, चीज के पीछे। कोई क्यों उल्टा सीधा काम कर रहा है? फाइनेंस चाहिए, 4 जॉब 3 जॉब, प्रभु के लिए नहीं, घर के लिए नहीं। कोई बंदा महीने सालों घर से बाहर है, घर तोड़ता है, मैरिज के लिए टाइम नहीं है, उस काम के लिए परमेश्वर कह रहा है जब तू मेरे साथ राइट होगा, मैं चारों तरफ से तेरे लिए फेवर दूंगा। कौन सी बेटर है? कौन सी बेटर है? फेवर, फेवर, फेवर। कौन सी बेटर है? फेवर। 34, 15 और 16, भजन संहिता 34, 15 और 16। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। और आप धर्मी हो भी, धर्मी हो तो आपकी यहोवा की, यहोवा कौन है? परमेश्वर। कौन है वो? ताकतवर, सूर्य चंद्र तारागणों को बनाया, कुछ भी कर सकता है। उस ताकतवर परमेश्वर की आंखें किसके ऊपर है? मेरे ऊपर। आपकी रोना परेशानियां उसकी कान तक पहुंचता है। आप बुलाने के पहले, कौन सी गाना? दिल से पुकारो दिल में तू आजा, आता है फटक से। आप बुलाते हैं, आप आंख, रोना भी नहीं, आपकी आंखें पानी से नमी होना शुरू होता है। परमेश्वर को पता है इसका प्रॉब्लम चल रहा है, इसको कुछ करना है अभी इसके लिए, क्योंकि उसकी आंखें किसके ऊपर है? ड्रामेबाज के ऊपर, ड्रामेबाज के ऊपर, धर्मी के ऊपर। ड्रामा वालों का नहीं है। चर्च में ड्रामा, बाहर ड्रामा, संडे यीशु बाबा, ट्यूसडे कोई और बाबा, उसके ऊपर नहीं है, धर्मी के ऊपर है परमेश्वर की आंखें। पढ़िए उसको, आगे पढ़ते जाइए। 17। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। The righteous cry out and Lord delivers them from all the troubles. धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। धर्मी दोहाई देते हैं और परमेश्वर सुनता है और उसको सब विपत्तियों से बोलो छुड़ाता है। सब विपत्तियों से छुड़ाएगा मुझे, सब या विपत्तियों थोड़ी से बहुत छुड़ाएगा। विपत्ति, सब विपत्ति से। वो बीमारी हो, कर्जे हो, गरीबी हो, परेशानी हो, दुष्टात्मा हो,
कर्ज हो, सब चीज से परमेश्वर क्या करेगा? छुड़ाएगा। जब आप राइचियस धर्मी आप जब पुकारते हैं, परमेश्वर आपको सब विपत्तियों से छुड़ाएगा। इसलिए खुदा ने बोला 2 चीज पे तू ध्यान दे, रेस्ट आई विल टेक केयर। तू 2 चीज पे ध्यान दे, मेरे राज्य और धार्मिकता, बाकी सब मैं ध्यान रखूंगा। और 20, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। उसका मतलब आर्थराइटिस धर्मी पे नहीं आता। घुटना दर्द नहीं हो सकता। ये नहीं बोलो पासी घुटने का दर्द है तो धर्मी नहीं है। परमेश्वर में आने के पहले अलग काम किया होगा, खाया पिया नहीं होगा, गड़बड़ी हो गया होगा, उसका बीमारी होगा, प्रभु चंगा करेगा। बट आज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु यीशु में चलने के टाइम में आपकी बैक L1 L6 जो भी आपकी स्पाइन है उसकी रक्षा कौन करेगा? प्रभु करेगा। हाथ की रक्षा कौन करेगा? प्रभु करेगा। हर चीज की रक्षा परमेश्वर करेगा। आपकी हड्डियां टूटेंगे नहीं। बुढ़ापे में अर्थराइटिस आता है, हाथ खुल नहीं रहा जी, पैर खुल नहीं रहा, दर्द, वो प्रभु परमेश्वर ने बोला तेरी बुढ़ा आई विल रिन्यू यू लाइक एन ईगल। हमारा परमेश्वर करे तू मेरे साथ ढंग से चलेगा, मैं तेरे को बुढ़ापे में भी तेरे को और ताकत दूंगा, आशीष दूंगा। बुढ़ापे में बीमारी देगा, बाइबल में लिखा है ये कहीं, आई विल रिन्यू योर यूथ लाइक एन ईगल। मैं तुझे उकाब के समान तुझे नया करूंगा। अगर उकाब नया हो सकता है, बीमारी परमेश्वर आपके लिए सोचा ही नहीं है दोस्त। आमीन। और हड्डी की उस बाइबल वर्स और पढ़ो, एक और चीज समझाता हूं। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। आपका हड्डी एक भी टूटने नहीं पाती। हड्डी आपकी शरीर में मांस है, हड्डी नहीं है, खड़ा हो पाएगा? हड्डी क्या काम करता है? आपको खड़ा करने में मदद हेल्प करता है ना, हड्डी वही करता है ना, स्ट्रक्चर देता है। एग्जाम्पल मैं पूछूं, शेड का हड्डी कौन सी है? ये शेड का हड्डी कौन सी है? ये पिलर है। पिलर से ये शेड क्या है? आपकी हड्डी टूटने नहीं देगा। हड्डी का एक मतलब है स्ट्रक्चर। आपकी जिंदगी, आपकी मैरिज, आपकी बच्चे, शांति, परमेश्वर का मैं तेरा घर टूटने नहीं देंगे क्योंकि तेरा हड्डियों पे मेरा ध्यान है। तेरी शादी टूटने नहीं देंगे, उस पे मेरा ध्यान है। तेरी व्यवसाय टूटने नहीं देंगे, उस पे मेरा ध्यान है। हड्डी समझ गए आप? आपकी स्ट्रक्चर प्रभु तोड़ने नहीं देगा। इसलिए एक गाने हम गाते हैं, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, गाना है ना। बिगड़ गया, किसी का जिंदगी बिगड़ा हुआ है, उसका मतलब उसका हड्डी खत्म है, स्ट्रक्चर खत्म है, खराब हो चुका है लाइफ, बट परमेश्वर उस हड्डी पे भी ध्यान रखेगा, हड्डी को बनाएगा खुदावंद यीशु। और परमेश्वर गॉड इज ए गॉड ऑफ ऑर्डर, वो ऑर्डर पे करता है। और प्रभु की लोगों की बरकत है ये जो आता है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जो चर्च में आता है, इस चर्च में लगातार आता है, अटेंड करता है, हमारी करीब आता है, उनकी बिगड़ी हुई जिंदगी बनते जाएगा। मैंने बहुत टाइम से देखा, इस चर्च में जो स्टाफ आता है, वॉलंटियर लगातार आता है, हमारी करीब आता है, वो सबकी जिंदगी सेट होके जाता है। नहीं हो रहा, ओवर स्मार्ट का नहीं होता, क्योंकि मेरी एक बहुत बड़ा एक परमेश्वर का दास है, वो बोलता है मेरे पास गधे आके घोड़ा बनता है, शाना आशीष नहीं पाते। शाने होते ना, वो आशीष नहीं पाता। गधे आते हैं, घोड़ा बन जाता है, वो ब्लेस्ड पाता है। बट जो शान है वो आशीष नहीं पाता, क्योंकि ओवर स्मार्ट कहीं भी ब्लेसिंग नहीं पाता। बट जिसका बिगड़ा हुआ है, जिसका परेशानी में वो सेट हो जाता है, वो मैंने प्रभु का गेम है, वो सिस्टम है। हर लोथ अब्राहम के साथ एसोसिएट होता है, वो भी ब्लेसिंग पाता है, क्योंकि द ब्लेसिंग विच इज ऑन अब्राहम विल बी अपॉन द लॉर्ड। जो ब्लेसिंग जो अब्राहम के ऊपर है, लोथ के ऊपर भी आ जाएगा। परमेश्वर ने स्ट्रक्चर बनाएगा आपका मैरिज टूटा हुआ है, वो हड्डी उसमें जो चाहिए परमेश्वर लेके आएगा। सचमुच में उसके साथ राइट विद गॉड जाओ। सचमुच में आप 5-10 साल हो गया परमेश्वर में, जिंदगी सेट नहीं है, बिजनेस सेट नहीं है, परिवार में लड़ाई झगड़ा ट्रबल है, मसीह में आने के पहले भी ऐसे, अभी भी ऐसे ही। प्रभु में कमी नहीं है, कमी किस पे है? आप सुधारना शुरू करो, उस एरिया को देखो। बॉन्ड मतलब जो हड्डियां, परमेश्वर कह रहे हैं मैं सेट करूंगा उस चीज को। उसके लिए वचन एक जगह तो कम से कम बैठ के सुन के सीख तो लो। एक प्यार से एक एडवाइस देता हूं, कोई मेरा स्पिरिचुअल फादर, कोई तो हो जिसके सामने तू सिर झुकाता है। बोलो पड़ोसी, कोई तो हो जिसके सामने। हर चर्च में जाते हम पढ़ाना शुरू करते हैं पास्टर को, मुझे पढ़ाइए, बट कोई तो हो जिसके जाके आप पढ़ाई तो ले उससे।
हर मसीह को एक प्रॉब्लम है, 2-4 बाइबल वर्ड सीख लिया फिर सबको सिखाना शुरू कर देते हैं। कोई तो हो जिससे आप सिर झुक के सीख ले। सबके लिए मैं आपको सिखा रहा हूं वचन से, बट मैं मेरे स्पिरिचुअल फादर से सीखता हूं, मैं उनको सिखाने नहीं जाता। हमारे अंदर, सबके अंदर कमी होती है, वो सबको सजेशन देता है, सिखाता है, ऐसे कर वैसे कर, सजेशन ही देते, फिर कहीं तो जाके बैठ के सीखिए। हर जगह कोई तो हो जिसके सामने आप सिर झुके। नीति वचन अध्याय 13-21, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 21। समझ पा रहे हो ना? बीच में जो ऊपर ऊपर से गया वो यूट्यूब में सुन लेना दोबारा। बहुत बात ऊपर ऊपर से जाता है। एक प्रचार 7 बार जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक दिमाग में नहीं घुसता। एक प्रचार कितनी बार? 7 बार। 7 बार जब तक आप नहीं सुनता तब तक पूरा नहीं समझ आता। 7 बार सुनिए। यूट्यूब में चर्च का, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च का यूट्यूब चैनल में होगा, पढ़ो, बैठ के लिखो, बनाओ। मैं जनवरी फर्स्ट वीक में इसकी नोट्स तैयार किया गया और आपको समझाते मैं और समझ पा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं माय गॉड, जो प्रीचिंग मैं आज आपको शेयर कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना है, मैं सोचता हूं परमेश्वर ये पहले मसीह के दिनों में ये बात मुझे समझ आया तो मैं कितनी और आशीष पाता। और ये चीज सेम आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं। नीति वचन अध्याय 13-21। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। इंग्लिश में पढ़िए उसको। Disaster pursues sinners, but the righteous are rewarded with good. हिंदी में पढ़िए। बुराई पापियों के पीछे पड़ती बोलो, है। बुराई पापियों के पीछे पड़ा रहता है। 3 महीने पहले बीमारी, ठीक होके बाहर निकला, अगला नुकसान, 6 महीने निकल गया, फिर परेशानी। किसी भी चीज में अगर आपकी लाइफ में जिस चीज में आप हाथ डालते हो सब फेलियर हो रहा है या पंगा खड़ा हो रहा है, मत सोचिए प्रभु में कमी है। आप खुद को जिस दिन देखो, एक बार बोलो, प्रभु मैं कहां राइट नहीं है, वेयर आई एम नॉट राइट विद द लॉर्ड। बुरा होता है जी मेरे साथ, हर जगह बुरा होता है। आपकी नाम इसी में लिखा हुआ है। हर जगह बुरा होता है मेरे साथ, मेरा कुछ भी ढंग से नहीं चलता। आपकी नाम लिखा है इसमें, पढ़िए उसको। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। फॉर्च्यून, अच्छी फल जो ये गेम तो पूरा हार्ट का गेम है। पूरा गेम कहां का है? दिल का गेम है पूरा। ड्रामेबाजी से नहीं चलेगा गेम्स। इसलिए तो मसीहत में बहुत लोग आशीष, जो आप चाहते हो ये बहुत धर्मी है, वो धर्मी नहीं होगा। जिसको आप चाहते हो बहुत पापी हो, धर्मी होगा वो। इसलिए कंटिन्यूस चल रहा है। हरियाणा का सारे 5 चर्च का नंबर हमने सेट कर दिया। हर जगह से ले हैंड हो गया। पंजाब का हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मुंबई हो गया। पैसा होता अफ्रीका तो तब से गया होता, वीजा मिल गया तो अमेरिका भी गया होता। सब कर लिया भाई साहब। कुछ भी कर लो, बाइबल में लिखा गया, वर्ड पे लिखा गया, सिनर के पीछे मिसफॉर्चून चलता है, उसको बैड लक उसके पीछा करता है। बट जो बंदा परमेश्वर की वर्ड पे आटे और खड़े रहता है, उसके साथ राइट होता है, हर जगह उसको फेवर मिलता है। आमीन, आमीन। मैंने ऑब्जर्व किया, हर जगह मुझे फेवर मिलता है, हर जगह। परसों हम कहीं लाइन पे खड़ा था, 10 लोग खड़े थे, दूसरे को बंदा आगे बोला आओ जी इधर से साइड आ जाओ। चलो लाइन आपके लिए दूसरा खुलवाएगा। सिंपल बात कह रहा हूं मैं आपसे। गॉड गिव्स फेवर एवरीवेयर। आप राइट विद गॉड पे जाओ, परमेश्वर के साथ सही जाओ, चालाकियां अलग रखो। आप वो बंदे को होप है जो गधा है प्रभु की उपस्थिति में, गधे को घोड़ा बनाएगा। बट जो शाणे के साथ प्रभु भी हाथ धोता है, बोलते हैं भाई साहब मैं कुछ नहीं करता तेरे लिए, कर नहीं पाएंगे क्योंकि तू इतनी समझदार है। ऑप्शन मिला होता तो हम परमेश्वर को एडवाइस देना गया होता, तू ऐसे क्यों बनाया जी धरती को, पानी का कलर ऐसे क्यों है, कुछ कलर देना चाहिए था, पिंक कलर का पानी होता प्रभु। पिंक तो मेरा फेवरेट कलर है जी। मेरी फेवरेट कलर नहीं है, ऐसे पहना मत सोचना। ये तो पिंक गिफ्ट आएगा तो फिर तो मैं पिंकी में चलेगा, पिंकी हो जाएगा। हम परमेश्वर को कभी सजेशन देते जाते हैं ऐसे कैसे वैसे, तो कोई कुछ जगह मुंह बंद रखे, समर्पित होके खुदा की उपस्थिति में चर्च में सीखो, आप ब्लेस पाओगे। आमीन। वर्स 22। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है।
आप भला मनुष्य किसके लिए संपत्तियां छोड़ जाता है? नाती पोतों के लिए। आप जब तक आपकी ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए संपत्तियां, बच्चे को आपने आशीष दे दिया, आपकी पोते नाती के लिए भी आप संपत्तियां नहीं छोड़ जाते, तो आप बाइबल पे ब्लेस नहीं है। और बाइबलिकली, बाइबल के अकॉर्डिंगली अगर आप आशीषित हो, आपकी पोती नाते के लिए भी आप ब्लेसिंग दे पाओगे। मेरा ड्रीम है इस चर्च में हर व्यक्ति का मिनिमम महीने का टाइट होना चाहिए 10,000 रुपए। मिनिमम, मिनिमम कह रहा हूं, मिनिमम, मिनिमम। वो चिल्लड़ कब तक डालोगे? वो फटे पुराने 10 रुपए कब तक चलाओगे? मिनिमम। क्योंकि आप 50,000 का बंदा जब तक बनेगा नहीं, मेरी स्टैंडर्ड पे आप एक ब्लेस्ड व्यक्ति नहीं हुआ अभी तक। आपका दशांश 10,000 मिनिमम ना हो, मिनिमम। और मैंने ठान रखा है, परमेश्वर के लोग, अगर आप इस चर्च में आते रहेंगे, ये इम्पॉसिबल है आप गरीब रहना। आपको टीचिंग सिखाई जाएगा, वर्ड सिखाया जाएगा, उसके लिए समझाया जाएगा, चारों तरफ से चाहते हैं आप सफल हो इस धरती में और परमेश्वर के राज्य में, दोनों जगह। आप दूसरों के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने, जब आप बाइबल में उसी में लास्ट वर्स में आते हैं, लूका 18 एक बार पढ़ेंगे, लूका 18:28 से लेकर 31 तक। सीक्रेट पापों से भी बाहर आ जाइए, मांगिए परमेश्वर से। अब रात को पूरा पोर्नोग्राफी देके, उठपटांग सोच के, बहन भाइयों के बारे में बुरा भला सोच के फिर सोचेंगे मैं आशीष पाऊंगा, नहीं पाएंगे। अगर ब्लू फिल्म की एडिक्शन हो, आज मांगो परमेश्वर से, प्रभु मैं इस गंदे पिक्चर देखने की आदत से बाहर आना चाहता हूं। पहले कोई बहन भाई को देखते बुरा विचार आ रहा है, बोलो परमेश्वर मुझे ग्रेस दो प्रभु, मैं इस आदतों से बाहर आना चाहता हूं। सीक्रेट पाप से, सीक्रेट को क्या बोलेंगे? गुप्त पाप। गुप्त पाप से बाहर आ जाओ। सेल्फ सेक्स की वो ग्रेस मांगो परमेश्वर से। आप जितनी कंट्रोल करे वो कुछ नहीं होने उससे, ओनली गॉड कैन डू इट। और जब तक आप तौबा मांगते, प्रभु का हेल्प नहीं मांगते, वो नहीं हो पाएगा। प्रचार सुनने से आप पाप नहीं छुड़ा पाएंगे। प्रचार सुन के समझो और मांगो परमेश्वर मुझे ग्रेस दे, मैं इस सीक्रेट पापों से भी बाहर आना चाहता हूं। पवित्र आत्मा पवित्र है। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र है। और अपवित्र व्यक्तियों के साथ वो संबंध नहीं बना सकता। तो आप पवित्रता ही, तभी पवित्र आत्मा वास करेगा आपकी लाइफ में। होली स्पिरिट का चुंबश होगा आपकी लाइफ में, पवित्र आत्मा का ग्रेस आपकी लाइफ में होगा और बड़े कार्य करेंगे। लूका 18। पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक न पाए और आने वाले युग में। पीटर ने परमेश्वर को आके बोला, प्रभु तेरे लिए मैंने सब कुछ। परमेश्वर ने क्या बोला? शाबाश बेटा, तू संत बन गया, शाबाश, अच्छा काम किया, संत बन गया, सब छोड़ दिया। परमेश्वर ने बोला, अच्छी बात है, तूने मेरे नाम पे एक घर छोड़ दिया, मैं तुझे कितने घर दूंगा? मैनी हाउसेस। आप एक घर क्रिश्चियनिटी में आ गया, प्रभु में आ गया, एक घर के साथ बैठे आप आशीषित नहीं है, 6-7 घरों के साथ परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। आप प्रॉस्पेरिटी टीचर हो जी। मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर कह रहे हैं तू मेरे लिए एक घर छोड़ दिया, मैं अनेक घर दूंगा। एक घर आशीष नहीं है। जब तक आपको घरों से रेंट नहीं आता तब तक आप आशीषित नहीं है बिब्लिकल स्टैंडर्ड पे। 7 घर क्या करना है? एक घर रहने के लिए, 6 घर आप किराए लेने के लिए। मजा आएगा ना? ये जीसस की प्रॉमिस है, उस पे चलते रहो, उस पे चलते रहो, उस पे चलते रहो और परमेश्वर आपको कराएगा। आपकी भी गवाही है ना। अब रेंट आ रहे हैं ना, रेंट कलेक्टर बन गया ना, रेंट कलेक्टर बैठे, रेंट आ रहा है, रेंट मजा आता है रेंट आने में। एक हो परमेश्वर उसके नाम पे देगा, शॉप उसके नाम पे देगा, अनेक बनाएगा परमेश्वर। बोला मेरे नाम पे आई विल मेक यू अ ब्लेसिंग, आई विल मेक यू अ ब्लेसिंग। तो ब्लेसिंग होगा, तेरे को बरकत में देता रहूंगा, देता रहूंगा, देता रहूंगा, उसके नाम पे आप करेंगे तो। और मत्ती 6:30-34 पढ़ेंगे एक और बार। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 30-34। इसीलिए
जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोजी करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। कौन सी वस्तुएं? कौन सी वस्तुएं? घर, कपड़े, खाना, नाम, जमीन, डायमंड, सोना चांदी, फेम, हेल्थ, वेल्थ, सब मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए आप, परमेश्वर ने बोला मैं तेरा हड्डी पे ध्यान, सोचो कितना प्यारा लविंग गॉड है, कह रहा है हड्डी में ध्यान दूंगा, मैं तेरा हड्डी तक मैं ध्यान रखूंगा, हड्डी तक। इसलिए किंगडम ऑफ गॉड, अगर आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता का परमेश्वर में स्वीकार नहीं किया, पहली बार आए, जिंदगी नहीं दिया, मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन नहीं हूं, बट मैंने यीशु को जिंदगी दिया, मैं अपनी मेरी घर वालों का लाइफ देखता हूं और मैं अपना देखता हूं, जमीन आसमान का फर्क है। उस टाइम आपको, उन दिनों में आपको फर्क नहीं दिखेगा, बट आस्ते आस्ते आप चलते जाओगे, परमेश्वर आपको ब्लेस्ड 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 बनाते जाओगे, आपका हर चीज को शार्प करेगा, हर चीज को शार्प करेगा, ब्लेस देगा। खुदावंद यीशु अलग सिस्टम है, उसको लाइफ दो, जिंदगी दो, उसके साथ आगे बढ़ो। और दो चीज, कौन सी चीज? एक साइड क्या है और एक साइड क्या है, और उसके साथ आप राइट होगा, उसकी राजदंड आपकी तरफ उठेगा, और उसमें फेवर है, उसमें आशीष है, उसमें अनुग्रह है। दो किंगडम, दो परमेश्वर के राज्य से आशीष पाने का एक की मैंने आपको दिया, उसके साथ धार्मिकता के साथ चलना। और आपका धार्मिकता के साथ चलने के लिए किसी और का लेन देन है, उसमें किसी और का लेन देन है, राइट विद गॉड। और आज से इसी टाइम माफी मांगेंगे हम, जैसे प्रभु भोज लेंगे, माफी मांगो हर चीज से, गड़बड़ी किया, उल्टा सीधा बोला, करा, किया, सब किया, बोलना लॉर्ड आई फॉरगिव ऑल माय एनिमीज, उनको ब्लेस करते, आशीष करते, अनुग्रह करते, हर जेलसी के लिए, चुगलखोरी के लिए, उल्टा सीधा काम के लिए, सब चीज से मुझे माफी दो परमेश्वर, और तेरी ग्रेस में मुझे आगे बढ़ाओ, क्योंकि मैं इस राज्य का आशीष अनुग्रह आज तेरे हाथ। अब तक आप हाथ उठा के प्रार्थना कर रहे थे, बोलो परमेश्वर जब मैं आज आराधना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, तेरी सामर्थ्य हाथ मेरे ऊपर है परमेश्वर। उसकी राजदंड क्या है? फेवर का है। और वो चारों तरफ से धर्मी को क्या करता है? फेवर से प्रोवाइड कर। फेवर क्या? आपका सालों की मेहनत सेकंडों में आपके हाथों में आता, उसको बोलता है फेवर। अनुग्रह लिखा है, अनुग्रह सच क्या है? आपने 10 साल की मेहनत करना है, वो सेकंडों में आपके आसपास ऐड हो गए, उसको बोलते हैं फेवर। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।